नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर उच्च न्यायालय ने स्पीकर और संबंधित विधायकों को नोटिस जारी किए। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू। कांग्रेस ने कहा बागी विधायक अब भी लौट आएं। भाजपा ने कहा स्थितियों को देखते हुए किया जाएगा निर्णय। राज्य में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से रक्षाबंधन और ईद उल अजहा पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आह्वान किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली। और मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जारी राजनीतिक संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय से संबंधित याचिकाओं की उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने भाजपा विधायक मदन दिलावर तथा बहुजन समाज पार्टी की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विधानसभा सचिव तथा सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट द्वारा सभी पक्षों को 11 अगस्त तक अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। गौरतलब है कि श्री दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के संबंध में स्पीकर सीपी जोशी के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। स्पीकर के फैसले के खिलाफ श्री दिलावर उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। कल बसपा ने भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए श्री दिलावर की याचिका के साथ अटैच कर दिया गया है। इस बीच राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने आज विधानसभा के 5वें सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आगे की रणनीति तय करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें समर्थन दे रहे अन्य पार्टियों के विधायक तथा निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत सिद्ध करके दिखाएगी। उन्होंने बागी विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वे लौट आएंगे तो जनता में उनका सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं आज कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। जो लोग राजस्थान के मान और सम्मान को समझते हैं, जो यहाँ के स्वाभिमान और बलिदान को समझते हैं, वो लोग निश्चित रूप से जो यहाँ से छोड़कर गए हैं कांग्रेस का साथ, वो निश्चित रूप से वापस आएंगे। आला कमान से बात करके तो वो जनता का सम्मान बढ़ाएंगे। नहीं तो वो लोग जो जनता को छोड़कर गए हैं, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि कांग्रेस के किसी विधायक की नाराजगी है तो उसे पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। श्री गहलोत ने कहा कि बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, इसीलिए बसपा प्रमुख मायावती की शिकायत वाजिब नहीं है। दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि सरकार नियमों के अनुसार पहले ही प्रस्ताव भेज देती तो राज्यपाल से तुरंत अनुमति मिल जाती। उन्होंने कहा कि भाजपा परिस्थितियों को देखते हुए समय पर निर्णय करेगी। मैंने बहुत पहले दिन कहा था, इन्होंने बिना बात के इतने दिन खराब। अगर ये चाहते तो ये बात पहले ही दिन करते तो भी हाउस बुलाया। हुआ तो वही जो महामहिम राज्यपाल ने कहा। इसमें राज्यपाल महोदय की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी, संविधान के अनुरूप थी, और उन्होंने बार बार इनसे आग्रह किया था कि आप इस तरीके से प्रस्ताव लाओगे, जो प्रस्ताव मैं स्वीकार कर सकता हूँ वही मैं करूँगा। जब डेट मुकर्रर हो गई तो उस डेट को ध्यान में रखकर ही हमारे लोगों को हमें कब बुलाना है हम निश्चित करके उनको बुलाएंगे, क्योंकि विधानसभा में आने वाले कौन कौन से काम हैं उनको भी प्रायोरिटी से देखेंगे, उनमें किसकी भागीदारी किस तरह से होगी वो भी देखेंगे, और अगर हमने आवश्यक समझा तो हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के भी आएंगे।
प्रदेश में अब तक 28,385 कोरोना रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 27,108 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रदेश में अब 11,097 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य में आज 365 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 108 मरीजों की पुष्टि कोटा जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अजमेर में 50, अलवर में 48, बीकानेर और जयपुर में 42, भीलवाड़ा में 21, चित्तौड़गढ़ में 15, झालावाड़ में 9, झुंझुनू में 6, बांसवाड़ा और टोंक में 5, 12 और सवाई माधोपुर में 4, दौसा, डूंगरपुर और हनुमानगढ़ में 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में विभिन्न जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन आवश्यक कदम उठा रहा है। श्रीगंगानगर में आज से सभी प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। ये आदेश आगामी 31 अगस्त तक जारी रहेंगे। अलवर में भी कोतवाली क्षेत्र में आज लॉकडाउन शुरू हो गया, जो 2 हफ्ते तक चलेगा। उधर झालावाड़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्वयं हाट बाजार पहुंचकर सब्जी फल विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में जागरूक किया। वहीं प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने ऑडियो जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ शहर और आसपास के इलाकों में कोरोना के बारे में लोगों को सचेत करेगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.44% हो गई है। इस बीमारी से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 52,123 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,83,792 हो गई है। फिलहाल देश में कोविड-19 के 5,28,242 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से आगामी रक्षाबंधन और ईद उल अजहा जैसे बड़े धार्मिक त्योहारों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पर्वों के दौरान यदि हम सजग और सतर्क रहेंगे तो कोरोना के प्रसार को कम किया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ईद उल अजहा के दिन सभी मुस्लिम भाई घर पर ही नमाज अदा करें। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पर्वों के दौरान आम जन घर से बाहर निकलने से पहले मास्क से अपने नाक और मुंह को ठीक से ढक लें। बार बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। बच्चों और बुजुर्गों को कम से कम या बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दें। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही पर्व की रंगत बिगाड़ सकती है। उधर जयपुर जामा मस्जिद के सद्र नईमुद्दीन कुरैशी ने सभी लोगों से ईद के मौके पर अमन चैन की दुआ करने और साफ सफाई रखने की अपील की है। इस मुबारक मौके पे मेरी समाज के सभी लोगों से दरख्वास्त है कि वो खुशी खुशी इसको मनाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि पूरी दुनिया के अंदर वबा जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है, ईश्वर और अल्लाह उसको खत्म कर दे। इस मौके पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का, अपने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। हम गंदगी को बिल्कुल कतई रोडों पे और सड़कों पे ना फेंकें, उसको एक गार्बेज बैग में रख के और सफाई कर्मचारी जो है उनको दे दें। इस मौके पे हम अल्लाह और ईश्वर से दुआ करें कि पूरे विश्व के अंदर शांति रहे, खास करके हमारे अजीम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आपसी भाईचारा फैले और इस बीमारी से हमें निजात मिले और हम खुशहाल जिंदगी जिए। प्रदेश में दाऊदी बोहरा समुदाय आज ईद उल अजहा मना रहा है। झालावाड़ के झालरापाटन, चौमेला और खानपुर में लोगों ने कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग से ही ये पर्व मनाया और घरों में ही ईद की नमाज अदा की। घरों और मस्जिदों को भी सादगी से सजाया गया है। उदयपुर में सभी मस्जिद कमेटियों द्वारा लिखित में आदेश जारी किया गया कि मस्जिद में 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्र न हो। लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की गई। बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों से भी दाऊदी बोहरा समाज के लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ईद मनाए जाने के समाचार मिले हैं।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई है। सीमित संसाधनों के साथ करीब 6 महीने तक विश्व से अलग थलग रहने वाले लद्दाख के लोगों की आय के स्रोत अपेक्षाकृत कम हैं। इस क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में चुनौतियों से जूझना पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आयुष्मान भारत शुरू होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 665 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन कॉलेजों में हर साल MBBS में 500 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और 1400 अर्ध चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। DPIIT के संयुक्त सचिव राजेंद्र रत्नू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाड़मेर जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की। जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने उन्हें इस अभियान के संबंध में जिले में हुई प्रगति की जानकारी दी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान इस साल 20 जून को शुरू किया गया था ताकि बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों और प्रभावित स्थानीय नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान किए जा सकें। 125 दिन तक समयबद्ध चलने वाला ये अभियान राजस्थान सहित 6 राज्यों के 27 जिलों में गहन तथा केंद्रित रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत बाड़मेर बेहतर प्रगति कर रहा है। अभी तालाब निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि बरसात के मौसम में बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके। जिले में अब तक 2300 तालाबों का निर्माण किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल मंजूर की गई शिक्षा नीति का राज्य में भी व्यापक स्वागत हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि इस फैसले से भारत ज्ञान की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि अब बहुआयामी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। भारत के शैक्षिक जगत को एक अभिनव सौगात मिली है। भारत विश्व की ज्ञान की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। अब बहुआयामी शिक्षा, इस पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें 2040 तक बहुविषयक संस्थान होंगे। स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी और विद्यार्थी अब 24 घंटे अध्ययन के लिए रत हो सकेंगे, ऐप के जरिए, चैनल्स के जरिए, ई-लाइब्रेरी के जरिए। इसी तरीके से उनके 360 डिग्री के रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उनको विशेष तौर पर उनकी स्किल के आधार पर, उनकी टैलेंट के आधार पर उसमें उनका समायोजन होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और शिक्षाविद JP सिंघल ने बताया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा की दृष्टि से गेम चेंजर साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो प्रावधान किए गए हैं, यदि उन्हें पूरी तरह लागू किया गया तो बड़ा बदलाव आ सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज 36,281 निजी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए वरीयता क्रम निर्धारित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन लॉटरी निकाली। श्री डोटासरा ने बताया कि निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए प्रदेश भर से 1,91,158 बालक बालिकाओं ने 8,60,512 ऑनलाइन आवेदन किए थे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक 75 मिलीमीटर बारिश अलवर जिले के कठूमर में रिकॉर्ड की गई। आज उदयपुर और दौसा में दोपहर में मूसलाधार बारिश हुई है। जयपुर, झुंझुनू, सिरोही, श्रीगंगानगर में छुटपुट बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर उच्च न्यायालय ने स्पीकर तथा संबंधित विधायकों को नोटिस जारी किए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने बागी विधायकों से वापस लौटने को कहा है। राज्य में 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से रक्षाबंधन और ईद उल अजहा पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज निजी स्कूलों में RTE के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली। और
मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।